नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अपने घर पे है और सुरक्षित है। आज हम बात करने वाले हैं माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छालों के बारे में। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है बहुत सारे लोगों में कि बार बार मुंह के छाले हो जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि मुंह के छाले कैसे होते हैं, वो होने के पीछे क्या क्या रीजंस है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहले ही मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं मुंह के छालों के साथ। हमारे मुंह का जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो इतना सॉफ्ट और डेलिकेट रहता है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी इंजरी या कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो तुरंत ही अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। सो वो छाले छोटे हो या बड़े हो, बट वो समटाइम्स इतना पेनफुल रहते हैं कि हमें खाने पीने में तो प्रॉब्लम होती ही है। बट अगर वो कोई ऐसी जगह पे है कि जहाँ वो बार बार घिस रहे हैं या बार बार कोई टच हो रहा है वो चीज़ का उस जगह पर, तो वो हमें बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। और अगर आपके गले के साइड पे है वो या थ्रोट में है तो उसकी वजह से निगलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब है कि अल्सर बहुत छोटा सा रहता है बट हमें परेशान बहुत ज़्यादा करता है। तो हम जानेंगे कि अल्सर बार बार क्यों हो जाते हैं हमें और उसके लिए हम उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीजंस के साथ कि मुंह में छाले होने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है इंजरी। अगर कभी बोलते बोलते या खाते खाते हम खुद ही हमारे चिक को बाइट हो गया अंदर के साइड से, या कभी टंग को बाइट हो गया हमसे, या कभी बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग कर लिया उसकी वजह से जिंजरवा कहीं पर कट हो जाता है, या कभी हाथ में से ब्रश स्लिप हो गया ब्रशिंग के टाइम पे, उस टाइम पे भी हमारे सॉफ्ट टिश्यू में अगर कहीं इंजरी हो गई तो वो जो इंजरी है उसमें से सीधा ही अल्सर हो जाता है। मतलब वो इंजरी अल्सरेट हो जाती है और उधर एक छाला बन जाता है। तो ये भी एक रीज़न है मुंह का छाला होने का। दूसरा रीज़न है कि अगर आपकी बॉडी में जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स है उसकी कमी है, जैसा कि विटामिन B12 हो गया या जिंक है, आयरन है, ऐसा बेसिक विटामिन्स की ही कमी है तो उसकी वजह से भी मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं। थर्ड रीज़न है कि अगर हम जो माउथ वॉश या टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट नाम का एक पदार्थ है जो यूज़ होता है बहुत सारे टूथपेस्ट और माउथ वॉश में, सो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में बार बार मुंह में अल्सर होने की समस्या पाई गई है। तो अगर आपको और कोई रीज़न से अल्सर्स नहीं हो रहे हैं तो आपका टूथपेस्ट या आपका माउथ वॉश जरूर चेक करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से कंटेंट है। अगर उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट नाम का कंटेंट पाया जाता है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको बार बार अल्सर हो रहे हैं। फोर्थ रीज़न है कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े है उसकी वजह से कोई एक दांत ऊपर की तरफ है आपका, एक दांत कोई बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, तो वो टीथ या अगर कोई शार्प टीथ है आपके मुंह में तो वो बार बार आपकी लिप को या आपके टंग को इरिटेट करता है यानी कि टच होता है। उसकी वजह से भी छोटी सी इंजरी कांस्टेंट होती रहती है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। आपको अगर सेम जगह पे छाला हो रहा है तो आपको वो भी चेक करना चाहिए कि आपका ही खुद का ही कोई टीथ कहीं पे बहुत बार रब हो रहा है या बहुत एक ही जगह पे बार बार वो इंजरी कर रहा है तो भी आपके मुंह में बार बार छाले हो सकते हैं। फिफ्थ रीज़न है कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। सिक्स्थ रीज़न है कि अगर आपके मुंह में ब्रेसेस लगे हैं, बहुत सारे लोगों के जो दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं उसको सीधा करने के लिए जो हम तार लगाते हैं जिसे ब्रेसेस बोला जाता है, अगर वो लगाए हुए हैं तो उसकी वजह से भी कांस्टेंट आपको छालों की परेशानी हो सकती है। उसके बाद एक रीज़न है कि अगर कोई पेशेंट है जो डेंचर पहन रहे हैं या बत्तीसी पहन रहे हैं तो वो आपकी जो बत्तीसी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट या बहुत ही ज़्यादा लूज हो गई है, तो वो दोनों केसेस में भी आपको बार बार किसी एक ही जगह पे अल्सर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है कि जो टीनेजर गर्ल्स है या लेडीज़ है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से भी एवरी मंथ उनको अल्सर होने की समस्या देखी गई है। सो उस टाइम पे भी पेशेंट को एवरी मंथ अल्सर हो जाता है।
उसके बाद है कि आजकल की हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि समटाइम्स लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में, या पूरी नींद नहीं होती है बहुत बार, उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपसेट हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। सो हम कॉन्स्टिपेशन के यानी कि पेट साफ नहीं होने की बीमारी से भी सफ़र करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका स्टमक अपसेट है या आपका पेट क्लीन नहीं हो रहा है, उस टाइम पे भी आपको बार बार अल्सर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर आपका लाइफ स्ट्रेसफुल है तो स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस करना है, और प्रॉपर 6 to 8 आवर्स का नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्सर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो पेनफुल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर उनको कुछ भी ट्रीट नहीं किया तभी भी वो 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही हील हो जाते हैं। बट उसकी पेन इंटेंसिटी कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक बात उससे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आपका अल्सर 3 वीक से ज़्यादा एक ही जगह पर है, या आपको एक अल्सर हील नहीं हुआ है, या एक अल्सर का जख्म नहीं भरा है, उससे पहले ही दूसरा अल्सर आ जाता है मुंह में, तो ये एक टाइम है कि आपको आपका डेंटिस्ट और आपका फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है। तब आप घर पे बैठ के कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अल्सर 3 वीक से ज़्यादा है आपके मुंह में, तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं अल्सर के ट्रीटमेंट प्लान की। सो ट्रीटमेंट प्लान शुरू करने से पहले एक बात है कि हमें अपने मुंह की सफाई, ऐसे भी अल्सर है कि नहीं है, हमें दिन भर में 2 टाइम ब्रशिंग करना है, अच्छे से माउथ वॉश यूज़ करना है। मतलब आपको आपके मुंह की पूरी क्लीनिंग तो एवरीडे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अल्सर हुए हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तीखा और बहुत ज़्यादा खट्टा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीखा या खट्टा खाना खा लेने की वजह से हमारा जो अल्सर्स है उसकी मार्जिन्स इरिटेट होती रहती है, यानी कि वो बार बार इरिटेट होगी तो वो अल्सर को हील ही नहीं होने देगा। तो उस टाइम पे आपको कुछ दिन के लिए थोड़ा सा कम तीखा और कम खट्टा खाना ज़रूर खाना चाहिए। दिन भर में बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अगर आपके अल्सर है वो आपका स्टमक अपसेट होने की वजह से हो रहे हैं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं दिन भर में, तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि आपकी बॉडी की अशुद्धियों को दूर करता है। तो वैसे ही आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा तो अल्सर भी हील हो जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें जो रीज़न है या जो ट्रिगर पॉइंट है आपका अल्सर होने का, पहले उसको ही हमें फाइंड आउट करना है और उसको ही रिड्यूस करना है या उसको ख़त्म करना है। क्योंकि अल्सर के लिए तो हम ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं आपको, बट अगर जिस रीज़न की वजह से आपको अल्सर हो रहे हैं, अगर वो रीज़न ख़त्म नहीं करेंगे तो वो अल्सर वापस हो जाएंगे आपको। इसलिए आपको जो रीज़न से अल्सर हो रहे हैं, जैसे कि अगर शार्प टीथ की वजह से हो रहा है, आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन कम होने की वजह से हो रहा है, या आपकी टूथपेस्ट की वजह से हो रहे हैं, वो सारे जो रीज़न है वो रीज़न फाइंड आउट करके हमें वो रीज़न को पहला ख़त्म करना है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कि हम पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके जो अल्सर है उसको वो सूथिंग इफेक्ट भी मिलता है और आपका अल्सर धीरे धीरे हील होने लगता है। उसके बाद है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी है या मिनरल्स की कमी है, उसकी वजह से अगर हमें अल्सर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B12, जिंक, आयरन का कॉम्बिनेशन वाले जो मल्टीविटामिन्स है वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को कुछ 7 to 10 डेज के लिए। तो वो भी हेल्प करते हैं हमारे अल्सर को हील करने के लिए। उसके बाद है कि अल्सर हम जब तक आपको मेडिसिन देते हैं या आपको माउथ वॉश यूज़ करने के लिए देते हैं, बट फिर भी अल्सर को कम से कम 1 वीक लग जाता है हील होने के लिए। तो उस टाइम पे आपको खाने के टाइम पे या पीने के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर लगाने के लिए आपको एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक जेल दिया जाता है, ताकि जो आपके अल्सर है वो आपको खाने में भी थोड़ा सा परेशानी होती है उसको भी कम कर देते हैं, थोड़ा सूथिंग इफेक्ट मिलता है और वो आपका हीलिंग प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है। एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक जेल दिया जाता है अल्सर के ऊपर लगाने के लिए। और अगर आपको अल्सर होने की प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो आपको आपकी डाइट पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एकदम न्यूट्रिशनल और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपकी डाइट में वाटरी फ्रूट्स का या विटामिन C रिलेटेड फ्रूट्स है, या जिसमें से जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, वैसे पदार्थ का कंजप्शन ज़्यादा करना है हमें। और हमें दिन में हमारा जो स्ट्रेस है उसे भी रिड्यूस करना है। 6 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लेना है। ये सब बातों का ध्यान रखना भी, ये सब मेडिसिन के साथ वो सब बातों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो चुका है आपको, तो उसका भी जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट है वो फॉलो करना है, ताकि अगर उसकी वजह से आपको अल्सर हो रहे हैं तो वो भी अच्छे से हील हो जाते हैं।
तो ये था सब माउथ अल्सर्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि माउथ अल्सर के लिए हम क्या क्या होम रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। सो टिल दैट स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।